हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड डिजिटल क्लासेज। और आज हम बात कर रहे हैं डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सैंपल पेपर 2021 का कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। मींस आप इसे माइक्रो ऑब्जर्वेशंस कह सकते हो। मैंने एक एक क्वेश्चंस को ये देखा ऑब्जर्व करके, और आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है। मीन्स आप इसकी मदद से एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोसाइटल इम्पैक्ट्स का क्वेश्चन था, जिसमें कॉपीराइट एंड फॉस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, फॉस क्या होता है? हमारा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और कॉपीराइट मीन्स जैसे आपकी कोई खुद का क्रिएशंस है तो उसके ऊपर कॉपीराइट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, और कोई उसे अगर यूज करेगा तो आप उसके ऊपर उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो कॉपीराइट एक्ट के तहत। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो मैटप्लॉटलिब से आया था, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद मैटप्लॉटलिब पे प्लॉट टाइटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर माई सिक्वल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जहां पे राउंड फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करके एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस केस में आपको राउंड फंक्शन पूछा गया था। हो सकता है कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए, और 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 21 पार्ट ए सेक्शन 1, ठीक है, ये 1 to 21 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे 15 क्वेश्चंस के ही आपको आंसर करने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो पाइथन पांडास के ऊपर वो क्वेश्चन था, जो सीरीज टॉपिक से रिलेटेड था, और यहां पे सीरीज फंक्शन हेड और टेल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पाइथन पांडास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी पाइथन पांडास 1 और सीरीज से रिलेटेड था, जो आपको सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, और ये भी 1 नंबर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, हेड फंक्शन से क्या होता है ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट 5 रोज और टेल से लास्ट 5 रोज आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, और या फिर आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रंट से, फर्स्ट पोजीशन से या लास्ट पोजीशन से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो मैटप्लॉटलिब का था। तो मैटप्लॉटलिब के आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं, और यहाँ पे प्लॉटिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अलग अलग प्लॉटिंग फंक्शंस हैं हमारे पास, बार हैं, बारएच हैं, पाई है, स्कैटर है, प्लॉट है, हिस्ट है ना। तो उन फंक्शंस के उसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पे फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए तो ये पाइथन पांडास 1 डेटा फ्रेम, 2 क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज के आपको मिल गए। यहाँ पे डेटा फ्रेम का एक क्वेश्चन आया था, जहां पे डेटा फ्रेम के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और एट्रीब्यूट संबंधित क्वेश्चन था वो। आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, एक बार सैंपल पेपर को आप देख सकते हैं, जो आपको अंजीव सिंह एकेडमी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो कंप्यूटर नेटवर्क के बेस्ड पे क्वेश्चन था, और यहां पे आपसे टोपोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्या क्वेश्चंस थे? वो टोपोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ठीक है, जहां पे टोपोलॉजी कितने तरह के होते हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड एंड मिक्स एंड ग्राफ टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको कंप्यूटर नेटवर्क का दिया गया, जो वेब पेज टाइप्स के बारे में आपसे बात किया गया था कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पेज ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और डेटाबेस के बेस्ड पे होता है, सर्वर के हिसाब से अपडेट होता है, और कौन सा फिक्स्ड इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा होता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपके पास माई सिक्वल का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, जहां पे फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन हमने पढ़ा था ना, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, सिंगल रो और मल्टीपल रो, एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं उसे। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। सिंगल रो फंक्शन मैथ फंक्शन हो सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन हो सकते हैं, टेक्स्ट फंक्शन हो सकते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन हो सकते हैं, तो वो फंक्शन के बेस पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सोसाइटल इंपैक्ट से आ गया, जहां प्लेगरिज्म के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन फिर से डेटा फ्रेम का, डेटा फ्रेम का ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे मेथड्स ऑफ डेटा फ्रेम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इज नल और हैज नैन्स सम एट्रीब्यूट्स हैं, और इज नल की किस वैल्यू, किस फंक्शन की मदद से आप नल वैल्यू को चेक करोगे। सोसाइटल इंपैक्ट से अगला क्वेश्चन आ गया, यहां पे कुकीज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर नेटवर्क से फिर से आया, ये वेब ब्राउजर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे लिया गया सोसाइटल इंपैक्ट स्पैमिंग और स्पैम से संबंधित क्वेश्चंस को आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुकीज सिक्योरिटी के अंदर आता है, सोसाइटल इंपैक्ट्स के सिक्योरिटी के अंदर ये कुकीज के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी पार्ट हो सकता है, बट इसे सोसाइटल इंपैक्ट्स में ही दिया गया है आपके टॉपिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से सोसाइटल इंपैक्ट्स का क्वेश्चन नंबर 17 ई वेस्टेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट माई सिक्वल का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, फिर से एक माई सिक्वल का क्वेश्चन आया, जहां पे डीएमएल कमांड्स के ऊपर काम किया जा रहा है, अपडेट कमांड्स बेस्ड क्वेश्चन लिया गया था। और फिर से डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन आपको यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ भी क्वेश्चन जो था 1 नंबर का वो डेट एंड टाइम फंक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर नेटवर्क के बेस्ड पे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, हब, स्विच, रिपीटर, गेटवे, है ना, राउटर, ब्रिज, तो इनके बेस पे यहाँ पे डिवाइस के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली ये स्विच बेस्ड क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चन आ गया, स्पैम और स्पैमिंग। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका था, बट आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कुछ इसी हिसाब से आएगा, मतलब 21 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से, ओके, 19 क्वेश्चन माइस्क्ल, 18 क्वेश्चन माइस्क्ल, तो कुछ ऐसा ही पैटर्न होगा क्वेश्चंस के। तो टोटल 21 क्वेश्चन दिए गए थे, जहां पे 15 क्वेश्चंस के ही आपको आंसर करने हैं। प्लीज आप 15 क्वेश्चन का ही आंसर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 21 क्वेश्चन का आंसर करके और फिर आप ये सोचे कि चलो ऑब्जर्वर जो कॉपी चेक करेगा वो क्या करेगा, वो 21 में से 15 सही का नंबर लगा देगा। बिल्कुल नहीं करेगा वो। क्यों करेगा वो आपके लिए? वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपके फर्स्ट 15 क्वेश्चन को चेक करेगा, लास्ट के सारे क्वेश्चन सही हो गलत हो काट के हटा देगा वहां से। क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू हैव नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई। तो आप प्लीज सिर्फ 15 क्वेश्चन के ही आंसर दीजिएगा। इस उम्मीद में मत रहिएगा कि वो खुद से सेलेक्ट करेगा आपके लिए, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना? तो 15 सही आंसर जिसका आपको आता है उसी का आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है पार्ट ए सेक्शन 2, एक्चुअली ये केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स होंगे, जिसमें से 4 के आंसर आपको करने हैं और आपको उसके लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। 4 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है? तो क्वेश्चंस क्या आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पाइथन डेटा फ्रेम बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया, जहां पे आउटपुट निकालने का क्वेश्चन हो सकता है, कुछ मेथड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कंडीशनल सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग मतलब फिल्ट्रेशन और इक्वल टू साइन के साथ आप कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एट्रीब्यूट बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐड रो, ऐड कॉलम, एलओसी फंक्शंस को यूज करने का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइस्क्ल का है। ये क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पे सेलेक्ट क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। अलग अलग क्लाउज थे, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन, प्राइमरी कीज, फॉरेन की, अल्टरनेट कीज, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ये 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन होते हैं, यहाँ भी 5 होते हैं, आंसर 4 के करने हैं, 4 नंबर दिए जाएंगे। फिर से मैं आपको वही बात कहूंगा, रूल्स को फॉलो करना निहायत जरूरी है। आप सिर्फ 4 का आंसर करें, वो 4 जिसके बारे में आपको पता है। आप ऐसा ना सोचे कि आप 5 करके और 4 पे नंबर ले लेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है? वो पहला 4 चेक करेगा, आखिरी वाला सही हो गलत हो काट देगा वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो पार्ट बी सेक्शन 1, 2 मार्क्स इच के ऊपर आएगा। और यहां पे जो 24th नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देखिए, आपको पाइथन पांडाज 1 के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये पाइथन पांडाज 1 सीरीज का क्वेश्चन आ गया। डेटा फ्रेम का क्वेश्चन हमने देख लिया, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो सीरीज क्रिएशन का क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा गया है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन माइस्क्ल बेस्ड है, जहां पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब डिफरेंसेस निकालने का क्वेश्चन। सिंगल रो मल्टीपल रो में क्या डिफरेंस है, सिंगल रो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, काउंट स्टार में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय में क्या डिफरेंस है, ऑल्टर टेबल ड्रॉप ऑन ड्रॉप कमांड में क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसे अपडेट कमांड और अल्टर टेबल में क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल बेस। प्राइमरी की फॉरेन की में क्या डिफरेंस है, अल्टरनेट की कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइस्क्ल, ये मैथ फंक्शन क्वेश्चन थे, यहाँ पे राउंड और ट्रंकेट फंक्शन को यूज किया गया था। तो ये तो मतलब स्टार क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है, गारंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पाइथन पांडाज 1 सीरीज के बेस पे क्वेश्चन है। यहाँ पे सीरीज फिल्ट्रेशन और कंडीशनल सेलेक्टिंग का क्वेश्चन आएगा कि सीरीज के साथ हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई वो वही एट्रीब्यूट दिखाओ जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे यहाँ पे। 28 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से माइस्क्ल बेस्ड होगा, जो एग्रीगेट फंक्शन के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे काउंट कॉलम नेम अनकाउंट स्टार के बीच का क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, काउंट कॉलम नेम की जब आप देते हो तो ये नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है, ये नल को काउंट नहीं करता है। लेकिन जब काउंट स्टार देते हो तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, इसको नल से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कॉलम में नल इग्नोर होता है, नल की एंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका माइस्क्ल का है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, जहां पे स्ट्रिंग फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। सबस्टीआर, मिड, लेफ्ट, राइट, कॉन्कैट, लेंथ, ये कुछ ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन है जिसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो आपके ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से आ जा रहा है पांडास के बेस पे, डेटा फ्रेम के बेस पे, जहां पे ऐड रो और कॉलम। यही देखो, ये जो
का टॉपिक है ना, ये 2 नंबर में भी आया था और केस स्टडीज में ये क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जहां पे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 31 क्वेश्चन है वो फिर से आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया। ये टर्म्स फुल फॉर्म के बेस्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 4 टर्म दिए होंगे जिसके फुल फॉर्म आपको बताने होंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि अगला 31 क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से आएगा। तो ये जो 31 तो हमने बता दिया कंप्यूटर नेटवर्क, 32 एंड 33 दोनों ही सोसाइटल इंपैक्ट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोनों ही सोसाइटल इंपैक्ट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एक हेल्थ हैजार्ड्स के ऊपर और एक डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था। 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से आपका पार्ट बी का सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है 2 मार्क्स का। अब पार्ट बी में टोटल 3 सेक्शन है। आगे देखा जाए तो टोटल 5 सेक्शन है। पार्ट ए में सेक्शन 1 सेक्शन 2, पार्ट बी में सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है पार्ट ए का वो 1 मार्क्स का था। सेक्शन 2 जो था पार्ट ए का वो 4 नंबर का था। पार्ट बी का सेक्शन 1 2 नंबर का है। पार्ट बी का सेक्शन 2 3 नंबर का आएगा और पार्ट बी का सेक्शन 3 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 34, 35, 36 3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, 3 नंबर के 12 नंबर्स का होगा। कहीं कोई ऑप्शंस आपको मतलब इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगा यहां पे, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे पाइथन पांडास 1 सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लिस्ट वर्सेस सीरीज, रेप्लिकेट ऑपरेटर एंड वेक्टराइज ऑपरेशन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पे पूछे गए थे। 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन सोसाइटल इंपैक्ट्स का आएगा, जो आइडेंटिटी नेट एटिक्यूट्स, मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक्चुअली देखा जाए तो डेफिनेशन बेस्ड और उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेस्ड क्वेश्चन हैं ये। 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट थ्योरी है। अगला क्वेश्चन मैट प्लॉट लीप का क्वेश्चन आ गया। मतलब आप देखिए 3 नंबर में आपके सोसाइटल नेटवर्क से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, पांडा सीरीज से भी एक क्वेश्चन आ गया, विजुअलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन आ गया और माई सिक्वल से भी एक क्वेश्चन आ गया। तो हर एक टॉपिक को टच करके एक एक क्वेश्चन दिया गया और यहां पे क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्रीगेट फंक्शन क्वेरी पूछा जा रहा है जो एग्रीगेट फंक्शन बेस्ड पे, और आपको क्वेरी लिखनी है यहां पे आपको क्वेरी लिखनी है ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करके और एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करके। तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैटप्लॉटलिब में आपको यहां पे कोडिंग के लिए कहा जाएगा, आपको ग्राफ्स बनाना है। ठीक है, जो किसी तरह लाइन ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, प्लॉट फंक्शन या बार फंक्शन को यूज करके आपको एक ग्राफ बनाना होगा। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, मैट प्लॉट में। तो ये समझ में आपको आ गया कि कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे और क्या क्या क्वेश्चंस होंगे 3 नंबर में। अब हम बात करते हैं 5 नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको तो सीरियसली आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 5 नंबर की तैयारी कर ली तो समझो आपने पूरे पेपर की तैयारी कर ली। पांडास डेटा फ्रेम से बेस्ड आपका एक क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान कीजिए, डेटा फ्रेम बेस्ड हमने केस स्टडीज में भी एक क्वेश्चन देखा था जो 4 नंबर के थे, तो इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। अब डिफरेंट डेटा फ्रेम क्रिएशन कैसे क्रिएट करोगे, तो आपको एक टेबल देके वहां पे क्रिएशन का कमांड हो जाएगा। कैसे कॉलम्स को ऐड करोगे, है ना, कॉलम की वैल्यूज को, 2 कॉलम्स की वैल्यू को कैसे ऐड करोगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कैसे करोगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, हो सकता है ऐड रो का भी क्वेश्चन आ जाए या ऐड कॉलम का भी आ जाए, जो केस स्टडीज में था, तो पॉसिबिलिटीज है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माई सिक्वल का है, क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको सिक्वल स्टेटमेंट्स लिखने होंगे कुछ माई सिक्वल फंक्शंस को यूज करके। एग्रीगेट फंक्शन यूज करके आपने यहां पे लिख दिए थे 3 मार्क्स में, तो 5 नंबर में आपको माई सिक्वल फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको क्वेरी लिखने होंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को आप अच्छी तरीके से रट्टा मार जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 कंप्यूटर नेटवर्क के बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा, जहां पे नेटवर्किंग सेटअप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। टोपोलॉजी के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कुछ सिचुएशन आपको दिया हुआ रहेगा कि कुछ बिल्डिंग ऐसे ऐसे हैं, यहां कैसे किस तरीके से इसे कनेक्ट किया जाए, उसका लेआउट क्या होगा। कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा प्रोटोकॉल अप्लाई होगा, है ना, फाइल ट्रांसफर करना है तो प्रोटोकॉल कौन सा लगेगा, मेल करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा। नेटवर्किंग डिवाइसेस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा डिवाइस कहां लगाया जाए, सर्वर किसे बनाया जाए, स्विच कहां लगाया जाए, हब कहां लगाया जाए, रिपीटर कहां लगेगा। तो रिपीटर का हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 मीटर का डिस्टेंस ध्यान रखिए, 100 मीटर से ज्यादा हो तो रिपीटर की रिक्वायरमेंट है। हब और स्विच तो लगभग सभी जगह पे लगाए जाएंगे और इंटेलिजेंट के लिए हम स्विच ही लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। इस तरीके से कम्युनिकेशन मीडिया क्या हो सकता है, मान लीजिए एक हैदराबाद में सिटी है, एक दिल्ली में है, कैसे कम्युनिकेट करेगा ये आपस में, तो इसके लिए कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज करोगे, तो वायर करोगे या सैटेलाइट करोगे। सैटेलाइट ट्रांसमिशन में माइक्रोवेव होगा, रेडियो वेव होगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपको हो जाते हैं 15 नंबर। तो ये तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अब इसी जगह पे अगर मैं टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस करके बताऊं और मार्क्स वाइज बताऊं, तो देखो ये चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये मैंने यूनिट वाइज आपको एनालिसिस करके दिया है यहाँ पे कि
फाइनली अगर देखा जाए तो मैंने पाइथन पांडास को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक सीरीज के फॉर्म में, एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में। ठीक है, तो पाइथन पांडा सीरीज से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, 4 नंबर, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आया। तो सीरीज से देखो 4 3 7 2 9, टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, डेटा फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहां पे 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आया है, सॉरी 1 मार्क्स, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आए हैं 2 मार्क्स, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन आए हैं, 5 नंबर के 1 क्वेश्चन आए। तो 5 4 9 2 11 1 12, 12 नंबर का ही क्वेश्चन यहां पे बनेगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, या तो ये 2 यहां पे लिखना मैं भूल गया हूं, आई विल चेक इट। आई थिंक 2 नंबर के क्वेश्चन ही हैं यहाँ पे, ये 2 मार्क्स ही होंगे। तो ये आपके 13 मार्क्स के ही हैं, ये मैंने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये 13 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका मैच प्लॉट लीप के क्वेश्चन आएंगे, जो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल कितने हो गए, 5 नंबर का क्वेश्चन आया। माई सिक्वल से देखा जाए, जहां पे आपको सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ईजी टॉपिक अगर कुछ है तो वो माई सिक्वल है आपके लिए, जहां पे आप स्कोर इजिली कर सकते हो। तो इस पे आपको फुल टारगेट रखना है, मतलब फुल फोकस करना है इसके ऊपर। तो माई सिक्वल्स को अगर देखा जाए तो यहां पे आपके माई सिक्वल में 1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए, 8 नंबर हो गए, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो माई सिक्वल हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में, 3 में, 4 में भी, 5 में। टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, अभी पूछे गए हैं। एक आध नंबर का क्वेश्चन और इंक्रीज हो सकता है क्योंकि 25 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे। कंप्यूटर नेटवर्क जहां से 10 नंबर और सोसाइटल से जहां 10 नंबर की बात की गई थी, लेकिन यहां पे ये ऑप्शंस में दिए गए ना, तो थोड़ा सा यहां पे आप ये मत सोचना कि 13 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ये ऑप्शंस में आए हैं। जैसे 21 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उस हिसाब से। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको, 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल देखा जाए तो 13 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे गए। सोसाइटल इंपैक्ट से देखा जाए तो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। देखो थ्योरेटिकल पार्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा पूछा गया है तो वो माई सिक्वल से है या फिर सोसाइटल कंप्यूटर नेटवर्क से, और इससे तो 6 5 11 4 15। तो अगर आपका माई सिक्वल, कंप्यूटर नेटवर्क और सोसाइटल इंपैक्ट से 3 टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो लगभग 15 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं, 5 + 6 + 4। ठीक है, तो 6 5 11 4 15 क्वेश्चन मिल गए। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स के, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए 3 मार्क्स के। इस तरीके से आपके टोटल 12 नंबर्स। ये टोटल अगर आप इसको सम अप करोगे तो ये 76 होता है। 76 में आपको 21 मार्क्स के 1 नंबर थे, तो उसमें से 6 माइनस कर दो तो 15 ही बचेंगे। तो यहां भी 6 माइनस कर दोगे तो 70 नंबर आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपको 70 नंबर मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द सैंपल। तो कुछ ऐसे ही पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके इस पूरे, अगर आपको ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं सॉफ्ट कॉपी का लिंक डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, अपने एनालिसिस के लिए आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।